हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस और यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थात अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। इसका वाक्य भेद क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा कि निषेधवाचक होगा या इच्छावाचक होगा या आज्ञावाचक। इसमें आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें किसी भविष्य की इच्छा की गई है तो यहाँ पर इच्छावाचक होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है? कर्तवाच्य यानी इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और हिंदी में कर्तवाच्य। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। ये अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये होगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया, ये होगा। कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया। इसमें से ये द्वारा आया है तो ये पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य हो गया। पढ़वाया गया तो ये भी होगा कर्मवाच्य, ये भी नहीं होगा। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, ये हमारा आंसर होगा। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? इसका सही उत्तर होगा दंत। ल दंत से होता है। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। कौन है? आदि कवि के नाम से वाल्मीकि जाने जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि यानी वाल्मीकि नहीं होगा, वाल्मीकि भी नहीं होगा, वाल्मीकि ये भी नहीं, ये होगा वाल्मीकि। स्वरों का उच्चारण है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। बिना किसी के सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं, स्रोत भाषा कहते हैं। यहाँ पर एक गद्य दिया गया है, उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम करते हैं। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात का सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। इसके नीचे प्रश्न भी दिए गए हैं और उनका उत्तर निकालना है। अपठित गद्यांश के आधार पर बताएं, स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता नम्रता है। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? इसका अहंकार है। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, भौगोलिक स्वतंत्रता। क्या होगी? इसमें मानसिक स्वतंत्रता होती है।
प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। ए आत्मबल है, नैतिक बल है, अभिमान है या स्वतंत्रता है। इसमें सही उत्तर होगा स्वतंत्रता है। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया क्या? 9-2-11, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, आँख का तारा। क्या होगा? 9-2-11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाता है? 9-2-11 यानी भाग जाता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें देखना है। दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। इनमें से तो दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, प्रभाकर भी है, भास्कर भी है, लेकिन यहाँ पर सुधाकर ये नहीं है, तो ये सही है। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? भय होगा यानी डरना, सुधा होगा कि विष होगा कि जलज होगा। तो इसमें क्या होगा? अमृत का विष होता है। अमृत का क्या होता है? विष होता है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है? श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास ने की है, तो सूरदास ने की है, तुलसीदास ने की है कि मीराबाई ने? तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने की है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, अद्रव विराम, योजक विराम, वियोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। इसमें सही होगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी ये। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। इसमें सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, मधुकर, नरपति, दिनकर। इसमें सही होगा रत्नाकर। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसमें संधि का भेद 3 होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि 3 होते हैं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्र, प्रत, प्रतिध्व। इसमें सही उपसर्ग होगा, सही आंसर प्रति होगा। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज। ये अर्ध तत्सम है। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में केवल एक व्यक्ति के लिए होता है, जातिवाचक में पूरे समूह के लिए बात होता है, भाववाचक किसी के मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, समूहवाचक में इसमें पूरे जाति के पूरे समूह जितने भी ग्रुप में होते हैं उनकी होती है। तो इसे यहाँ पर जातिवाचक होगा। लड़कों में बहुत से लड़के होंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं।
प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के रूप में ये सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर होगा कुटिल होगा, वक्र होगा, कठिन होगा, ये निरर्थक होगा। निरर्थक ये नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? आधे, 1/3, 3/4, 2/3। तो इसका सही उत्तर होगा 1/3। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उसका स्थायी भाव रति होता है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। ये संबंध बता रहा है तो इसमें होगा। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता द्वारा पत्र जो भी लिखा जाता है पुत्र के लिए उसमें क्या अभिवादन होता है? आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, प्रणाम। इसमें शुभ आशीर्वाद होता है। किसी बच्चे के लिए कोई माता पिता जब पत्र लिखते हैं तो शुभ आशीर्वाद लिखते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताइए। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। इसका सही होगा अरब के 10 यात्री भारत आए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प है, लज्जा है, घटना है, प्रार्थना है। तो इसमें पुल्लिंग संकल्प है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ओजस्वी, औतुसुक्य। इसका सही उत्तर होगा ओजस्वी। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर होगा 3।